मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सैली। तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक कंडीशंस पूरी करवाई थी स्टेटस की। अगर हम बात करें किसकी, इंडिविजुअल की, हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो उसमें सबसे पहले या तो वो रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो रेजिडेंट कब बनेगा? वो 182 डेज या मोर इंडिया में स्टे कर जाए, या 365 डेज लास्ट 4 ईयर में, या करंट ईयर में 60 डेज स्टे कर जाए तो वो रेजिडेंट बन जाता है। फिर इसके हमने एक्सेप्शन देखे थे कि कौन कौन से एक्सेप्शन हो सकते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर 2 के। और उसके बाद में ये बन चुका था बेटा स्टेप नंबर, आपका जो फ्लो चार्ट था हमने बनाया था। रेजिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज रेजिडेंट स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज। यस है तो रेजिडेंट है, नो है तो अगर कवर एक्सेप्शन में, अगर कवर हो गया एक्सेप्शन के अंदर तो ये लिखो बेटा इसके आगे। अब अगर वो एक्सेप्शन में कवर हो गया है, एक्सेप्शन में आप कवर हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। डायग्राम बना देता हूं मैं। ये 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, यहां आपको 365 डेज रहना है। और ये करंट प्रीवियस ईयर, आपका करंट प्रीवियस ईयर, यहां आपको 120 डेज रहना है। अगर एक्सेप्शन में कवर नहीं है तो आप क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। वैसे तो 160 डेज वाला कंडीशन भी देखना होता है, 365 डेज वाला तो डायरेक्ट मैंने ये बता दिया। चलो मैं इसको लिख देता हूं कंप्लीट, फिर अब कंफ्यूजन होगा उसमें। देखो स्टे मोर देन 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 preceding previous year। Stay less than 60 days in current previous year। तो यहां पर तो नॉन रेजिडेंट रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अरे बेटा ये पढ़ाया था ना मैंने 182 डेज वाला एक्सेप्शन, ये देखिए। ये लास्ट क्लास में देखा था हमने ना, सच पर्सन अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, उसकी 15 लाख से ऊपर की इंडिया में इनकम है, तो उसको 182 की जगह अब कितना देखना है, 120 दिन ही देखना है बेटा। 60 की जगह 120 डेज हो जाएगा, वही तो एक्सेप्शन है ये। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो इंडिविजुअल होता है आपका, जो आपका इंडिविजुअल है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो 3 टाइप का है। वो 3 टाइप का हो सकता है बेटा। इंडिविजुअल का जो स्टेटस है बच्चों, वो या तो होगा ROR, या होगा RNOR, या फिर होगा वो NR। ठीक है। ROR का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर से लिख देता हूं मैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। RNOR का मतलब रेजिडेंट
but not ordinary resident। और एनआर का मतलब क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। ओके, यस सर। तो ये कब कब बनेंगे आर ओ आर, कब कब बनेंगे आर एन ओ आर, इन सब की हम बातें हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप एक और छोटा डायग्राम बनाइए। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, हम आपको बिल्कुल एट ग्लांस फिर बता रहा हूं। स्टेटस किसका? इंडिविजुअल का। तो इसमें हम दो बातें चेक करते हैं बच्चों। ये या तो रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट नहीं होगा। एक मिनट। या तो ये रेजिडेंट बनेगा या फिर बच्चों ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, या तो ये रेजिडेंट बनेगा या फिर ये क्या होगा? नॉन रेजिडेंट बनेगा बेटा। ओके सर। अब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ये कब बनता है? यदि आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो कर दिया। स्टेप 1 कौन सा था बेटा हमारा? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो आपने पूरी कर दी है, तो आप क्या बन जाते हैं? या तो रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट बनेंगे। और नॉन रेजिडेंट कब बनता है? नॉट फॉलो बेसिक कंडीशन। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी फॉलो नहीं की तो आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे बच्चों। बट यदि आप रेजिडेंट बन गए हैं तो कौन से वाले रेजिडेंट हैं उसको जानने के लिए आपको एडिशनल कंडीशन भी पूरी करनी पड़ती है। मतलब आप कौन से रेजिडेंट है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशनल कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिडेंट आपके दो टुकड़ों में बंटता है आगे। या तो ये आर ओ आर होगा या ये आर एन ओ आर होगा। अगर ये आर ओ आर है तो ये कब होगा आर ओ आर? इफ बोथ एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन क्या है अभी बताऊंगा बच्चों मैं आपको। अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस ये फुलफिल कर दे तो ये क्या बन जाएगा? आर ओ आर। और आर एन ओ आर ये कब बनेगा बच्चों? इफ एडिशनल कंडीशन इफ एडिशनल कंडीशन नॉट फुलफिल। अगर आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते या फिर ओनली वन एडिशनल कंडीशन फुलफिल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप आर एन ओ आर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये एडिशनल कंडीशन है क्या? क्या है ये सर एडिशनल कंडीशन? तो लिखो मेरे साथ साथ एडिशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल।
देखिए बच्चों, आपकी दो एडिशनल कंडीशन है। अगर आपने दोनों की दोनों पूरी कर दी हैं तो आप क्या बनेंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे ROR। दोनों में से दोनों पूरी नहीं की या एक भी पूरी नहीं की आपने, तो उस केस में आप क्या बनेंगे, RNOR बनेंगे। तो ये एडिशनल कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं आपको कि जो भी प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर 21 22 आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो जो प्रीवियस ईयर आपका उसके पीछे के जो 7 प्रीवियस ईयर है बच्चों, उसमें कम से कम 730 डेज आपको रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। यह है पहली एडिशनल कंडीशन। और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन और भी आसान है कि जो भी प्रीवियस ईयर आपका 21 22, उसके पीछे के जो 10 प्रीवियस ईयर है बच्चों, उसमें 2 बार 2 टाइम क्या बनना पड़ेगा आपको, रेजिडेंट बनना पड़ेगा। कौन सा रेजिडेंट, कोई भी रेजिडेंट, चाहे ROR चाहे RNOR। तो उस केस में क्या होगा, आपकी बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी मान ली जाएंगी और आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट ROR बन जाएंगे। अगर दोनों में से एक पूरी नहीं की या फिर दोनों की दोनों ही पूरी नहीं की हैं तो आप बनेंगे RNOR। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बच्चों हम एडिशनल कंडीशन के बारे में। तो एडिशनल कंडीशन के बारे में लिखो, सबसे पहले लिखना फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन क्या है बच्चों, देखो लिखना, ही /C इज रेजिडेंट, he/C resident in at least 2 out of 10 previous year, 2 out of 10 previous year में आपको preceding the relevant previous year, relevant previous year मतलब सर, मतलब अगर हम बात करें तो ये देखो बेटा, ये आपका प्रीवियस ईयर है, कौन से वाला, 21 22, ये आपका करंट प्रीवियस ईयर है। इसके पीछे के जो 10 प्रीवियस ईयर है, ये देखो ये है इसके पीछे के 10 प्रीवियस ईयर, इसके पीछे के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको 2 टाइम, 2 बार रेजिडेंट बनना है। मतलब दैट इज ओनली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है बेटा, सैली बात समझ में आई आपको? चलो, ये तो है पहली एडिशनल कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी एडिशनल कंडीशन की। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, दूसरी एडिशनल कंडीशन, he/C स्टे 2 टाइम। बेटा देखो सैली, 2 टाइम और 2 ईयर एक ही तो बात होगी।
मतलब पूरे 10 साल में 2 बार, 2 बार मतलब 2 बार रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ कि 2 बार रेजिडेंट बनना है, तो 2 सालों में तो बनोगे 2 बार रेजिडेंट, आप एक साल में 2 बार नहीं बन सकते आप। तो आप कह रहे हो 2 टाइम या 2 ईयर, ये बात एक ही है बच्चों। 2 ईयर बोलो या 2 टाइम, सही 2 टाइम है बच्चों की 2 बार, 10 में से कोई भी 2 बार रेजिडेंट बनना है आपको। ठीक है। ही स्टे इन इंडिया कितने दिन? लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रेलिवेंट relevant to current previous year is 730 days or more। कुल मिला के पीछे के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहना है। ये देखो बेटा, ये आपका प्रीवियस ईयर है 21 22, और ये उसके पीछे के 7 साल है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इस 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन रहना है बच्चों? आपको एटलीस्ट या फिर मोर देन इक्वल टू 730 डेज रहना है। और ये रहना कोई जरूरी नहीं है आप एक साथ रहो, आप आ जा भी सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको बताया भी था कि बच्चों आप आ जा भी सकते हो। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम बनाएंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आए। तो आइए हम एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों इसका। एक एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ साथ, हमारी बुक में थोड़े एग्जाम्पल्स की ही कमी है, इसलिए मुझे एग्जाम्पल बनाने पड़ रहे हैं। और ये जो नोट्स हमारा बना रहा हूं आपके लिए, आपको बस ये नोट्स ही पढ़ना है, आपको बुक ओपन भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा जरूर बुक से मैं, आप इनको पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ भी आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, टेंशन मत लीजिए आप। कि एक मिस्टर पवन है, ठीक है, एन इंडियन सिटीजन, जो एक इंडियन सिटीजन है बच्चों। ओके सर। लेफ्ट इंडिया, वो इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर 2021 फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया को वो छोड़कर जा रहे हैं। टू वर्क एज ऑफिसर इन जर्मनी। डिटरमाइन करना आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर पवन। आपको मिस्टर पवन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, बताना है कि मिस्टर पवन का स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है,
ROR है, RNOR है, ये बताना है। लो भाई साहब, सीधा सा क्वेश्चन है कि 22 तारीख को 22 सितंबर 2021 को पवन जी इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं जर्मनी में काम करने के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 2021 में डिटरमाइन स्टेटस ऑफ मिस्टर पवन इन प्रीवियस ईयर 21-22। तो 21-22 का इनका स्टेटस क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम पहले स्टेप में बेसिक कंडीशन को ढूंढेंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक कंडीशन क्या होती है? 182 दिन से ऊपर स्टे कर जाओ, या पिछले 4 साल में 365 दिन और करंट ईयर में 60 दिन से ऊपर स्टे कर जाओ, तो बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। और 60 + 365 डे का कॉम्बिनेशन कब नहीं देखना, यदि इंप्लॉयमेंट के लिए आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। याद है बच्चों आपको? तो इसका मतलब इसकी बेसिक कंडीशन क्या है, सिर्फ आपको क्या पूरा करना है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन 182 डेज और मोर स्टे करना है। ये लो प्रीवियस ईयर है बच्चों आपका ये, और यहां पर मैं लगाता हूं एक ईयर, यहां वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है 22 सितंबर 2021। मतलब इस दिन के बाद वो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया। और इस दिन से पहले भाई वो कहां पर है? इन इंडिया, इन इंडिया। ओके सर। तो बताओ इंडिया में टोटल स्टे कितना है? टोटल स्टे इन इंडिया, तो सबसे पहले अप्रैल के महीने में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 22। ये बच्चों अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है और ये सितंबर है। तो टोटल हो गया कितना? बताओ बेटा सैली, कितना टोटल हुआ? तो ये टोटल हो रहा है आपका 30 + 30 + 31 + 31, 175 डेज, 175 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेस देन 182 डेज, देयरफॉर कंडीशन 1 इज नॉट फुलफिल। ठीक है, तो इसका मतलब मिस्टर पी इज नॉन रेजिडेंट। और प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? 21-22। ओके सर। हाँ तो सर ये थी आपकी पहली एक छोटा सा क्वेश्चन, और अब हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नए बनाकर मैं आपको सीधा आपके मॉड्यूल की तरफ लेके चलता हूं, जहां पर हम कुछ चीजें और सीख सकते हैं। तो आप अपना मॉड्यूल ओपन कीजिए बच्चों, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रहा आपका मॉड्यूल। ओहो, ठीक है। तो इस मॉड्यूल की हम बात करें तो भारी भरकम मॉड्यूल है हमारा, भारी भरकम मॉड्यूल है बच्चों हमारा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं।
ये आपका बेसिक वाला चैप्टर है जिसमें मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, असेसमेंट ईयर बता दिया है, प्रीवियस ईयर बता दिया, इंडिया डिफाइन, ये सब आएगा बेटा आगे, इनकम को डिफाइन करना, टोटल इनकम कैसे निकलती है, और रेजिडेंशियल स्टेटस एंड लाइबिलिटीज, ये हमारा चल रहा है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो आप आएंगे सीधा, ये रहा बेसिक कंडीशन वाला हो गया था हमारा। बस हमें तो क्वेश्चन देखने हैं, बाकी मॉड्यूल को देखना भी नहीं है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्या बेटा सैली ये क्वेश्चन करवा दिया था क्या मैंने आपको? बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन मैंने करवाया था क्या मॉड्यूल के अंदर? कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं अपन, नहीं करवाया तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप ढंग से इसको देख पाए। लो भाई क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए है जो एक इंडियन सिटीजन है, लिविंग मुंबई सिंस 1950, 1950 में ही वो मुंबई छोड़ के जा चुका है। लेफ्ट फॉर चाइना 1 जुलाई, सॉरी 1950 से मुंबई में रह रहा है और इंडिया छोड़ के जा रहा है वो 1 जुलाई 2015, एंड कम बैक ऑन द अगस्त 17। सर करा दिया था, बस आपने प्लेस चेंज कर दी थी। ओके कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा बच्चों, आपको ये देखना है कितने दिन इंडिया में स्टे कर रहा है, तो 237 स्टे आ रहा था, ठीक है करवा दिया था मैंने क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन सैली बेटा बताओ, ये भी करवाया था क्या मैंने आपको? सेकंड थर्ड, सर पता नहीं करवाया नहीं करवाया, चलो मैं करवा देता हूं। मिस्टर स्टीवो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो इंडिया में 100 डेज के लिए आते हैं एवरी ईयर। फाइंड आउट करना उनका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बताओ बेटा प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए आए होंगे वो? 100 डेज के लिए आए होंगे, तो 60 प्लस हो चुका है बेटा यहां पर। और पिछले 4 साल में कितने हो गए हैं? 100 मल्टीप्लाई 4 तो 365। इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी, बोलो ना। हाँ सर बेसिक कंडीशन तो पूरी हो गई, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ऊपर हो चुका है और पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में 400 दिन हो गया। हमें कितना चाहिए? 365 से ऊपर चाहिए, तो बेसिक तो पूरी हो गई। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या थी? पीछे के 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना है। तो ये 100 दिन के लिए आता है और हमेशा आ रहा है बेटा ये 100 दिन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पीछे के 7 साल में केवल 700 दिन रहेगा ये। तो इसकी जो एडिशनल कंडीशन है वो पूरी नहीं हो पाएगी, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब मिस्टर स्टीव वो इंडिया के लिए RNOR बनेंगे। RNOR क्यों बन रहे हैं? या तो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दोगे तो ROR बनोगे, या दोनों में से एक पूरी की है या एक भी पूरी नहीं की है तो क्या बनते हैं आप? RNOR बनते हैं। तो देखिए बच्चों, therefore residential status of Steve Wo of assessment year 21-22, the resident but not ordinary resident, that is RNOR। तो ये क्या है बच्चों? RNOR है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम देख रहे हैं। देखो क्या है इलेक्शन 3, वो देखता हूं कि मिस्टर डी एक इंडियन सिटीजन है एंड प्रोफेसर इन IIM लखनऊ, लेफ्ट इंडिया ऑन सितंबर 15 2020 फॉर USA टू टेक अप द प्रोफेसर जॉब इन MIT USA। डिटरमाइन करना है उनका स्टेटस। सबसे पहले बताओ बेटा जॉब के लिए इंडिया के बाहर गए हैं क्या? यस सर। तो एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे, तो 15 सितंबर 2020 को गए हैं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल थोड़ा पुराना है इसलिए
प्रीवियस ईयर कौन सा ले रहा है, वो 2021 ले रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, उससे पहले इंडिया में था वो, तो बताओ अप्रैल में कितने दिन था वो 30 डेज, मई में कितने दिन था वो 31 डेज, जून में कितने दिन था वो 30 डेज, जुलाई में कितने था 31 डेज, अगस्त में कितना है 31 डेज, और सितंबर में कितना बेटा 15 डेज। अगर इन सब का टोटल लगाएं तो ये 168 डेज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मिस्टर डी है, सॉरी मिस्टर ए है, ये इंडिया में सिर्फ 180 डेज रुका है, सॉरी 168 डेज रुका है, और ये एक्सेप्शन में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये क्या बन गया है, नॉन रेजिडेंट। सेम क्वेश्चन है बेटा जो मैंने कॉपी में लिखवा रखा है, बस फर्क कितना है, मैंने शायद वहां पर कुछ डेट अलग लिखी थी, यहां पर कुछ डेट अलग है। अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारी बुक का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर अनिल जो इंडियन सिटीजन है, इंडिया को लीव करके जा रहे हैं 22 सितंबर 2020 को, फर्स्ट टाइम फॉर वर्क फॉर इंजीनियरिंग फ्रांस। तो फ्रांस की जगह मेरे क्वेश्चन में था जर्मनी, और 22 सितंबर की जगह मेरे क्वेश्चन में कुछ और था बेटा, क्या था देख ही लेते हैं, बार बार बोल रहा हूं ये बात में। क्या था भाई मेरे क्वेश्चन में, 22 सितंबर ही है भाई, तो 175 डेज आ रहा है। तो इसका मतलब तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, 175 डेज आ रहा है जो मैंने लिखवाया, इत्तिफाकन ये सेम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर अनिल जी हमारे लिए क्या है, एक नॉन रेजिडेंट है। हाँ जी, क्या बात समझ में आई बेटा सैली आपको, ये बोलिए। बिल्कुल, एक काम करना है आपको, हमारी थोड़ी कनेक्टिविटी टूट गई थी क्लासेस के बीच में, तो या तो आप रेगुलर हो जाइए ताकि मैं क्लासेस लेता रहूं, अगर आप रेगुलर हो रहे हैं तो पीछे की क्लासेस एक बार फिर से देख लेना बेटा, ठीक है ना। वैसे तो रिकॉर्ड होती है सारी, आपको एलएमएस में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये था हमारा पहला इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसके साथ साथ मैं आपको करवाने जा रहा हूं डीम्ड रेजिडेंट, ठीक है। तो आप लिखिए कि डीम्ड रेजिडेंट क्या है। एक मिनट, ओहो कहां पर आ गए, स्टार्टिंग में आ गए। लिखो डीम्ड रेजिडेंट, थोड़ा सा मैं इसको डार्क लिखूंगा। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, ठीक है। तो ये है आपके डीम्ड रेजिडेंट की कहानी। ओके सर। सर डीम्ड रेजिडेंट का मतलब देखिए, अभी तक इंडिया में आप रहेंगे, आप इंडिविजुअल हैं और इंडिया में रहेंगे तभी आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनते थे। या तो वो सर्टेन पीरियड तक आप रह जाइए, आप रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट बनते थे। पर डीम्ड रेजिडेंट का मतलब यहां पर ये है बच्चों कि अगर आप इंडिया में एक भी दिन नहीं आए तो भी आपको रेजिडेंट बना दिया जाएगा, है हाँ। एक भी दिन इंडिया में नहीं आए तो भी रेजिडेंट बना दिया जाएगा। ये कहानी कब होगी, आइए समझते हैं। कुछ कंडीशन सब बच्चों को पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या है, इफ नंबर 1, इंडिविजुअल, इफ इंडिविजुअल बीइंग ए इंडियन सिटीजन, प्लस मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस पॉइंट नंबर 2, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की जो इंडियन इनकम है वो मोर देन कितनी होनी चाहिए बच्चों,
वो मोर देन 15 लाख होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड कंडीशन, सच इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल कौन से वाला, जो इंडियन सिटीजन है और जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है इंडिया की इनकम। सच इंडिविजुअल नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री में भी क्या है बेटा, वो टैक्स पे नहीं करना। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए देन देन सच इंडिविजुअल deemed to be deemed to be resident in India, इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सच इंडिविजुअल इज RNOR, और हमेशा उसका स्टेटस भी क्या होगा, RNOR होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है बेटा। मैं बता दूं आपको कि अगर आप एक इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया से 15 लाख की इनकम कमाते हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में कोई टैक्स पे नहीं कर रहे। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग कंट्रीज के लूप होल का फायदा उठाते हैं। लूप होल का मतलब सर, जैसे इंडिया में आपको रेजिडेंट बनना है तो 182 डे से ऊपर रहना पड़ेगा। वैसे और भी तो कंट्री का इनकम टैक्स है, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी तरह की प्रोविजन चलते हैं बेटा। यही प्रोविजन वहां चलते हैं, कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस करके प्रोविजन चल जाते हैं। तो कुछ समझदार लोग या फिर कुछ ऐसे लोग, चालाक लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री का रेजिडेंशियल स्टेटस का फायदा उठाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस में इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब आप एक इंडिया में रेजिडेंट होंगे। तो इंडिया के रेजिडेंट हैं तभी आपकी विदेशी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी आपकी। तो लोग क्या करते हैं, लोग बड़ी चालाकी से हर एक देश में क्या बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं, ताकि केवल उतना ही टैक्स देना पड़े जितना उस कंट्री से वो कमा रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर एक रूल बनाया। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया से 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दे रहे, किसी दूसरी कंट्री में आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में आपको हम क्या बना देंगे, रेजिडेंट बना देंगे भारत के लिए। और रेजिडेंट कौन सा, ROR बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप क्या बन जाएंगे, ROR बन जाएंगे। तो जो भी आपकी ROR वाली इनकम होगी उस पर टैक्स लग जाएगा। तो आपकी ROR वाली इनकम पे क्या करेंगे, टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। सर इतना ही सेक्शन है बस बेटा, इतना सा सेक्शन है। तो डीम रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया कि सर इफ इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है और वो इनकम कमाते हैं 15 लाख से ऊपर, और सच इंडिविजुअल नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन द एनी अदर कंट्री, तो क्या होगा, वो ROR बन जाएगा। अब दो बातें हमने देखी थी बेटा, अगर आप कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको हो रहा होगा कि सर आपने ये पहले भी तो बताया था। दो बातें हैं बेटा, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं, ठीक है, विजिट टू इंडिया, विजिट टू इंडिया, ओके सर, प्लस प्लस आपकी इंडियन इनकम कितनी है, 15 लाख से एक्सीड कर जाए, तो आपका स्टेटस के लिए 60 की जगह कितना देखेंगे हम, 120 डेज देखेंगे। पर यदि आप एक इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात यहां नहीं लिखी हुई,
और आप इंडिया में विजिट करने नहीं आ रहे, और आपकी जो इंडियन इनकम है बच्चों कितनी है, 15 लाख से एक्सीड है, प्लस आप अदर कंट्री में कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, तो उस केस में आप सेक्शन 61A में कवर होंगे। मतलब क्या बन जाएंगे आप, डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। दोनों में फर्क कितना है बच्चों, एक सेक्शन क्या बोलता है, इंडिया में विजिट करने आ रहे हो आप, एक इसकी बात नहीं करता। एक बोलता है इंडियन सिटीजन जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है, एक सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों के दोनों ही किसकी बात करते हैं बेटा, 15 लाख इनकम की बात करते हैं। और यहां पर एक्स्ट्री बात क्या है कि आप किसी दूसरी कंट्री में क्या नहीं पे कर रहे, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो आप क्या बन जाएंगे, इंडिया के लिए इंडियन डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। और इस वाले कंडीशन में क्या हो बच्चों, इस वाले कंडीशन में सीधी बात है कि आप क्या बनेंगे, रेजिडेंट या आरओआर बनेंगे। तो बनेंगे दोनों ही आरओआर। देखो अब अगर आप कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो ये सेक्शन मैंने आपको लिखवाया भी था, देखो ये वाला, सच पर्सन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग द इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस केस में क्या होगा, 182 की जगह कितना देखना है आपको, 60 डेज आपको देखना है, ठीक है, सॉरी 60 की जगह 120 डेज आपको देखना है। तो दोनों में फर्क याद रखना, फर्क क्या है, फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही है कि यहाँ पर कोई विजिट करना नहीं आना, आपको कोई विजिट करने नहीं आना। सीधी सी बात है, आप इंडिया में 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं और आपके पास 15 लाख से ऊपर की इनकम है इंडिया के अंदर, और आप किसी दूसरे कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तो इंडिया के लिए क्या बन जाएंगे आप, रेजिडेंट मान ली जाएंगे। तो इंडिया के लिए क्या बनेंगे आप, इंडिया के लिए रेजिडेंट बन जाएंगे। बताओ बेटा सैली बात समझ में आई क्या, और मैं बताऊं बेटा ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सालों में एक बार अमेंडमेंट होते हैं बच्चों, 10-10 साल में एक बार अमेंडमेंट होता है, और ये वो अमेंडमेंट है। 10 साल में एक बार जो अमेंडमेंट होता, पिछले साल हुआ था बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 में, ये अमेंडमेंट हुआ था, बता देता हूं आपको मैं कब हुआ। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था बेटा, ठीक है, नॉर्मली अमेंडमेंट होते नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को आज मैं यही रोकूंगा और मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आफ्टर क्लास या पहले मैसेज करके भी। तो ठीक है बच्चों, बाय।